कोई भी कानून से बालातर नहीं है। लोगों के हुकूक के खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। आपने यहां आकर इस बात को कंफर्म किया है कि सब कानून के मुताबिक जवाबदेह हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बलोच तुलबा बाजियाबी केस की समाअत में रिमार्क्स। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़, वजीर दाखिला गौहर एजाज और सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब अकबर दुरानी अदालत में पेश मामले को कानून के मुताबिक आगे बढ़ा रहे हैं। हम बलोचिस्तान में अस्करियत पसंदी का सामना कर रहे हैं। इंसानी हुकूक की बात की जाए तो उसमें एक हक जीने का भी है। नॉन स्टेट एक्टर्स ने जस्टिस मस्कान जई को नमाज की हालत में शहीद किया। नॉन स्टेट एक्टर्स आम शहरियों को मार रहे हैं। निगरान वजीर आजम, 26 समातों के बाद हमें पता चला कि 9 बंदे CTD के पास हैं। बलोचिस्तान में अदालतें मौजूद हैं। कितने लोगों का ट्रायल चलाया गया? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का इस्तफसार। जो लोग हथियार उठा लेते हैं उनके लिए और रियासत के गैर मुसल्लह शहरियों के लिए कानून एक जैसा नहीं हो सकता। निगरान वजीर आजम। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास ताखीर का शिकार। नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर असम्बली पहुंच गए। स्पीकर मुश्ताक अहमद गनी नौमुंतखब अराकीन से हल्फ लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 67 अराकीन पहली बार कामयाब हुए। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी शाम 5 बजे तक जमा कराए जाएंगे। इजलास से कबल असम्बली के अंदर और बाहर शदीद बदमज़गी। वर्कर्स स्पीकर चैम्बर और मेहमानों की गैलरी में दाखिल। इजलास से कबल PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर के लिए उम्मीदवार बाबर सलीम सवाती होंगे। डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा के लिए चित्राल से मुंतखब सुरैया बीबी के नाम पर इत्तफाक। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने का मामला। आर्टिकल 17(2) के तहत सियासी जमात को तहलील करना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। सियासी जमात को तहलील करना हो तो विफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भिजवाती है। विफाकी हुकूमत को साबित करना होगा कि सियासी जमात कौमी सलामती के खिलाफ इक़दामात में मुलव्वस है। सियासी जमात का रजिस्टर्ड होना लाजिम है। बैरिस्टर अली जफर के इलेक्शन कमीशन में दलाइल। शिक 201 में लिखा है कि सियासी जमात वो है जो इंतखाबात में हिस्सा ले। मेंबर KP इकरामुल्ला। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान अलॉट कर रखा है। बैरिस्टर अली जफर का बेनज़ीर भुट्टो केस का भी हवाला। सुप्रीम कोर्ट में खदशे का इजहार किया कि इंतखाबी निशान नहीं होगा तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने कहा कि वो पार्टी ज्वाइन करेंगे तो नशिस्तें मिल जाएंगी। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल। क्या ये बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मौजूद है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तफसार। नहीं, ये बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मौजूद नहीं है। बैरिस्टर अली जफर का जवाब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन समाअत कर रहा है। पंजाब असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। सदारत स्पीकर मलिक अहमद खान करेंगे। रवा माली साल का बकिया मुद्दत का बजट मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। निगरान हुकूमत के मंजूर करदा बजट की 29 फरवरी को मुद्दत खत्म हो जाएगी। इजलास से कबल हुकूमत और अपोजिशन ने पार्लिमानी पार्टीज के इजलास भी तलब कर लिए। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे शेड्यूल। अराकीन असम्बली हल्फ उठाएंगे। सेनेटर सरफराज बुगटी सेनेट की नशिस्त से मुस्ताफी। BAP के सेनेटर प्रिंस उमर अहमद जई ने भी सेनेट की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया। दोनों अरकान बलोचिस्तान असम्बली में आज बतौर MPA हल्फ उठाएंगे। अख्तर मेंगल का सूबाई असम्बली की नशिस्त छोड़ने का फैसला। अख्तर मेंगल NA 256 और PB 20 खुजदार पर कामयाब हुए थे। बलोचिस्तान के साहली शहर गवादर में तूफानी बारिश के बाद पानी की निकासी ना हो सकी। शहर के बेशतर इलाकों में ताहाल बारिश का पानी मौजूद। निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। बिजली की फराहमी मुअत्तल। कई इलाकों में मोबाइल सर्विस भी बंद। लोग घरों में महसूर। गवादर में अब तक 185 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ज़िला इंतजामिया GDA और बल्दिया इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। बलोचिस्तान समेत मुल्क के दीगर इलाकों में बारिशों का एक और सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। बिलावल भुट्टो का गवादर में बारिश से पैदा संगीन सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। पीपल्स पार्टी के कारकुनों को मुसीबत में फंसे शहरियों की मदद की हिदायत। गवादर में बारिश से नुकसानात पर तशवीश है। मुश्किल की घड़ी में मुतासरीन के साथ खड़े हैं। नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ का पैगाम। पूरा गवादर शहर पानी में डूबा हुआ है। लोगों के घर तबाह हो गए हैं और वो मुश्किल में हैं। उम्मीद है विफाकी हुकूमत मदद को आएगी।
सेनेटर कोहदा बाबर की गुफ्तगू, गवादर को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा। बानी पीटीआई असद उमर, फैसल जावेद और दीगर एहतजाज और तोड़फोड़ के मुकदमे से बरी। मुल्ज़िमान के खिलाफ 26 मई 2022 को थाना तरनूल में मुकदमा दर्ज किया गया था। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद मोहम्मद शब्बीर ने बरियत की दरख्वास्त से मंजूर करने का फैसला जारी कर दिया। मुकदमे में मुल्ज़िमान को सजा नहीं सुनाई जा सकती। मजीद ट्रायल चलाना वक्त का ज़िया है। इलेक्शन कमीशन ने NA-15 मानसेहरा में दोबारा पोलिंग की नवाज शरीफ की दरखास्त मुस्तरद कर दी। रिटर्निंग ऑफिसर 3 रोज में नताज मुरतब करे, दरखास्त गुजार चाहे तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल से रुजू कर सकता है। मेंबर सिंध निसार दुरानी और मेंबर पंजाब बाबर भरवाना ने फैसला तहरीर किया। अगर सदर साहब एक दफ़ा फिर आइन शिकनी करना चाहते हैं तो वो समन ना इशू करें और असम्बली को अप्रूव ना करें। सब आर्टिकल 2 आर्टिकल 91 है वो बड़ा क्लियर है। वो कहता है नेशनल असम्बली शैल मीट ऑन द 21st डे फॉलोइंग द डे ऑन विच ए जनरल इलेक्शन टू द असम्बली इज हेल्ड, कॉमा अनलेस सूनर समन्ड बाय द प्रेसिडेंट। इजलास होना ही होना 21st डे। ये आइन से जो खेल खेला जा रहा है, कोई अच्छा ट्रेडिशन हम नहीं कायम कर रहे। 21 दिन के बाद इजलास बुलाने का इख्तियार सदर के पास नहीं रहता। सदर एक बार फिर आइन शिकनी करना चाहते हैं तो उनकी मर्जी। आर्टिकल 91 बहुत वाज़ेह है। इलेक्शन के बाद 21 दिन में इजलास होना जरूरी है। सदर समरी पर दस्तखत नहीं करते तो मतलब वो नहीं चाहते हैं इजलास हो। जिन अराकीन का नोटिफिकेशन हो चुका, स्पीकर ने उनका हल्फ लेना है। बलूचिस्तान असम्बली के इजलास में नून लीग और पीपल्स पार्टी ताउन करेंगे। बलूचिस्तान में भी वज़ीर आला, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर मिलकर मुंतखब करेंगे। चाहते हैं JUI बलूचिस्तान और विफाक में साथ चले। सब जमातें मिलकर चलती हैं तो मुल्क मुश्किलात से निकलेगा। सेनेटर इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के हवाले से आज फैसला कुन दिन। ऐवान सदर में वज़ीर आज़म की समरी सदर से ताहाल मंजूरी की मुंतज़िर। इजलास बुलाने के मामले पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। असम्बली सेक्रेटेरिएट को भी सदर की जानिब से मंजूरी का इंतजार। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तानी इलेक्शन को मुतनाज़ करार दे दिया। नई हुकूमत के IMF से मुज़ाकरात की सलाहियत पर शकूक व शुबहात हैं। पाकिस्तान को आलमी अदायगियों में मुश्किलात का सामना रहेगा। सख्त फैसलों के लिए मखलूत हुकूमत के पास मैंडेट बज़ाहिर नाकाफी है। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज की पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट जारी। मूडीज ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती रेटिंग बरकरार रखी। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब सदारत नवाज शरीफ करेंगे। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामजद करने के फैसले की तौसीक की जाएगी। मुस्लिम लीग नून और दीगर इत्तेहादी जमातों का इजलास भी बुला लिया गया। नवाज शरीफ पंजाब हाउस में नौमुंतखब अरकान के एजाज़ में इशाइया देंगे। इत्तेहादी जमातें शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवाने के फैसले की तायीद करेंगी। इजलास में 29 फरवरी को कौमी असम्बली इजलास की हिकमत अमली तय की जाएगी। मुंतखब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के तीसरे दौर का आगाज। वज़ीर आला हाउस आमद पर मुराद अली शाह को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने मुंतखब वज़ीर आला को सलामी पेश की। वज़ीर आला सिंध की चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध से मुलाकातें। मुराद अली शाह ने पहले दिन अमनो अमान से मुतालिक इजलास की सदारत की। वज़ीर आला का स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल का तशवीश का इजहार। स्ट्रीट क्राइम खत्म होंगे तो अवाम में एतमाद बहाल होगा। पुलिस और रेंजर्स कच्चे के इलाके को डाकुओं से पाक करें। मुराद अली शाह की गुफ्तगू। कराची में ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर करने की भी हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज का सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त के लिए पहला इजलास। जिले इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों को सफाई सुथराई यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 1 माह के अंदर पूरे पंजाब से कूड़ा करकट की सफाई का टास्क दे दिया। टूटी गलियों और उबलते गटरों से आवाम को निजात मिलनी चाहिए। 1 माह की मोहलत है, उसके बाद देखूंगी कहाँ अमल हुआ कहाँ नहीं। मरियम नवाज की गुफ्तगू।
जज धमकी केस में बानिया पीटीआई 3 अप्रैल को अदालत तलब। सिविल जज मुरीद अब्बास खान ने केस की समाअत की। बानिया पीटीआई के खातून जज धमकी केस में तलबी के नोटिस जारी। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल आइंदा समाअत पर बानिया पीटीआई को पेश करें। अदालत का हुक्म, मजीद समाअत 3 अप्रैल तक मुलतवी। अगर पीटीआई जीती है तो फिर हुकूमत है उनको ना। उसूली फैसला हमारा यही है कि हम इसमें किसी किस्म के वोट में हिस्सा ना बने। चारों सूबों का ज़रा उनको एतमाद में लेने के बाद फिर जो जनरल कौंसिल मरकज़ी है हमारी, उसका इजलास होगा और उसमें इस मौजू पर बात होगी। तो फिर जनरल कौंसिल सबसे बाइख्तियार इदारा है, वो जो फैसला करेगा। इलेक्शन कैंपेन में ही पब्लिक को पता चल जाता है कि इस हल्के में किन किन का आपस में मुकाबला है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। घरों में सोए हुए इलेक्शन से दस्तबरदार शुदा लोग वो कामयाब हो गए। मुल्क नहीं चलेगा इनसे। हमने तो हमेशा इस मुल्क की बका और सलामती और उसके इस्तेहकाम की जंग लड़ी है। पहले से इतला थी जमीयत के हजम को कम किया जाएगा। पीटीआई को मैंडेट मिला है तो उनको हुकूमत बनाने दें। मौलाना फजलुर रहमान का सदारती इंतखाब के बाइकॉट का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बैठेंगे, सदारती इंतखाब में हिस्सा नहीं लेंगे। वजारत की कुर्सी पर विराजमान होने की बजाय हक के रास्ते पर चलेंगे। आइंदा की हिकमत अमली का फैसला मजलिस शूरा में किया जाएगा। इलेक्शन मुहिम के दौरान ही पता चल जाता है कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। घरों में सोए और इलेक्शन से दस्तबरदार लोग जीत गए। उन लोगों से मुल्क चलने वाला नहीं है। चाहते हैं मुल्क में तमाम मामलात बेहतर तरीके से चलें। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दोस्तों से जब हमने ये बात की कि भाई आपकी मीटिंग जो है वो पीपल्स पार्टी से कैसी रही, तो PMLN के दोस्तों ने हमें बताया कि पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि PMLN और पीपल्स पार्टी के मिलने के बाद MQM की जरूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी PMLN वालों को कह रही है कि MQM का मैंडेट जो है वो सही नहीं है, MQM का मैंडेट जाली मैंडेट है। आपको पता है कि ये वाली बात तो पीपल्स पार्टी तो पब्लिकली टीवी पे कह रही है, हम भी उनको कह रहे हैं कि उनका भी मैंडेट जाली है। बहुत दिनों से हमें ये इतलात थी कि हमारे रैंक्स एंड फाइल में कोई MQM लंदन के लोग बैठे हुए हैं। हमें तमाम फोरेंसिक जब हमने इसका चेक कराया, मालूम करा, तो हमें एग्जैक्ट पता चल गया कि कौन है जो राब्ता कमेटी में बैठकर MQM लंदन के लिए काम कर रहा है। मुस्तफा कमाल ने सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो की तस्दीक कर दी। नून लीग ने बताया पीपल्स पार्टी कहती है MQM का मैंडेट जाली है। पीपल्स पार्टी का कहना है नून लीग और हमारे नंबर्स पूरे हैं, MQM से बात करने की जरूरत नहीं। नून लीग वालों ने ये दो बातें हमें मीटिंग में बताई। नून लीग ने पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात पर एतमाद में नहीं लिया। मेरी ऑडियो इतवार के रोज राब्ता कमेटी के इजलास में रिकॉर्ड की गई। हमें शक था राब्ता कमेटी में MQM लंदन के लिए कोई काम करता है। ऑडियो रिकॉर्डिंग से मालूम हो गया MQM लंदन के लिए जासूसी कौन कर रहा है। मुतहिदा रहनुमा मुस्तफा कमाल की गुफ्तगू।